हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के बारे में बताया हुआ था कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो आज हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स करेंगे लोग इंटीग्रेशन बेस फॉर्मूला बेस पर ही हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे लोग सच दैट हमारे पास एक हमको इंटीग्रेशन करना है x रेज टू पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, हम लोग याद कीजिए। हम लोग का प्रीवियस फॉर्मूला जो है वो क्या था हम लोग का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n इंटू डी एक्स होता है। तो इसका क्या होता है, एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। देखिए सिमिलर वैसे ही है यहाँ पर। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 plus c. c that means constant. Then we get x raised to power 6 divided by 6 plus c is your required answer. ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है ये सब। अब हमारे पास अब हमको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 7/2 विथ रेस्पेक्ट टू dx। क्या होगा हमारा, x रेज टू पावर 7/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस 1 प्लस c। ये अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर, ये सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पावर में 9/2 डिवाइडेड बाई नीचे भी हो जाएगा 9/2 प्लस सी। ठीक है ना, ये वाला हो गया फॉर्मूला हमारा। अगर हमारे पास दिया रहा इंटीग्रेशन करना है 1/x रेज टू पावर 3 विथ रेस्पेक्ट टू dx, देन आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ये तो नीचे है तो इसको फॉर्मूला में सेट करना है सबसे पहले। तो फॉर्मूला में सेट करने के लिए इसको क्या कीजिएगा आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ ये नीचे है डेट मीन्स हर डिनोमिनेटर में, इसको आप लोग ऊपर ले जाइएगा तो एक्स रेज टू पावर -3 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब ये जो है ये पूरा इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्मूला का फॉर्म में। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स n प्लस 1, तो n यहाँ पर क्या है पूरा -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1 प्लस c। वी गेट x रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा -2 प्लस c। फिर अब इसको और आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो और क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकाल दीजिए, -1/2 बाहर आ गया और x रेज टू पावर -2 है तो इसको हम लोग नीचे भेज देंगे लोग, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन अगर और सिंप्लीफाई करना है तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, जहाँ तक आप लोग जान गए तो फिर अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए लोग। इसका इंटीग्रेशन किस फॉर्म में, हम लोग क्या फॉर्मूला जाने थे, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू पावर x विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्या होता है, a रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई log e a प्लस c। क्या ये इसी फॉर्म में है, a के जगह पर 3 है और x है तो x है, तो क्या हम सीधे सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं ना, ये फॉर्मूला बेस्ट है सिंपल। तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई log e 3 प्लस सी। 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर था फॉर्मूला में a यहाँ पर क्या है 3 है। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर एक और एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं लोग, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो कैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे लोग,
कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको हम लोग तोड़ेंगे लोग किस बेस में? ये तो किसी फॉर्मूला पे बेस नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा? फॉर्मूला पे लाना होगा। फॉर्मूला पे लाने के लिए इसको हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स मल्टीप्लाई या डॉट यहाँ पर दे दीजिए, डॉट का भी होता है, मल्टीप्लीकेशन ही होता है। फिर और क्या हो जाएगा? एक और कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स इतना ही है। फिर इसको हम लोग क्या होता है? कॉस साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन, तो क्या हो जाएगा हमारा? टेन एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है? सेक एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब क्या ये हमारा एक फॉर्मूला बेस पे कुछ है ना, एक फॉर्मूला बेस है ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? सेक एक्स प्लस सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना? यहाँ पर बहुत ही इजी है, आप लोग बस थोड़ा सा समझने का हेल्प है, समझ जाइएगा सब अच्छे से, जल्दी ही, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब हमको लोग ये बताइए मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 3x विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा? हाँ, क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं लोग, ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। किसी का भी इंटीग्रेशन कीजिए एक्सपोनेंशियल का तो वही आता है जो कि जिसका एक्सपोनेंशियल हम लोग रहता है वो सिमिलर। डिफरेंशिएशन भी कीजिए करते हैं लोग तो सिमिलर ही आता है। जैसे कि डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स हम लोग करते हैं लोग, ई रेज टू पावर एक्स ही आता है। फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं लोग तो फिर यही आता है, मतलब सिमिलर एक्टिविटीज सेम वही आता है। तो इसका भी सेम क्या हो जाएगा? ई रेज टू पावर 3x। ये तो हम लोग ये पूरा का निकाले, ये पूरा। अब हमारे पास एक और क्या है? 3x है। एक और क्या है हम लोग का? 3x। ये भी तो एक फंक्शन है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे लोग, करते हैं लोग, तो क्या हो जाएगा? नीचे 3 आ जाएगा, 3 प्लस, और हम जानते हैं लोग इंटीग्रेशन करने के बाद जो लास्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। देन दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 raised to power x with respect to dx, that is e raised to power 3x divided by 3 plus c। ठीक है, यहां तक हो गया? ठीक है, नोट कीजिए। अब हम लोग जैसे जैसे और भी बहुत सारा है टाइप इंटीग्रेशन करने का, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग करते चलेंगे लोग। अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं लोग सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है इंटीग्रेशन का? सबसे पहला जो है वो है हम लोग का एडिशन रूल। एडिशन रूल, एडिशन रूल क्या होता है? इफ वी हैव टू फंक्शन, जैसे कि मेरे पास हो गया एक फंक्शन हो गया एफ एक्स और दूसरा फंक्शन हो गया जी एक्स। दो फंक्शन हो गया। अब इस दोनों को ऐड करना है हम लोगों को। ऐड करने के लिए अगर दोनों का है, अगर इन लोगों का हमको इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले तो एफ एक्स प्लस जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं लोग तो ये ऐसे बढ़ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस सी। मतलब ये जो है ये पूरा एक टर्म बाहर आ जाएगा अलग, प्लस है तो प्लस, ये टर्म का अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोग क्या? एडिशन रूल। अब एडिशन रूल हो गया तो इस पर हम लोग क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं लोग कि एक एग्जांपल क्या है। एज एग्जांपल हम लोग लेते हैं लोग
इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये हुआ, एक फंक्शन ये हुआ, दो फंक्शन है हमारे पास, तो फंक्शन को अलग अलग कर देना है सबसे पहले। तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू dx। x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं लोग, क्या होता है, इसका पावर 1 होता है, तो क्या होता है x 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। और फिर इसका इंटीग्रेशन सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो यहाँ प्लस था तो प्लस log x और प्लस c। कितना सिंपल सा है, सीधे इसको सिंप्लीफाई कर देना है अलग अलग करके। ये पावर में लिखा हुआ है, 1 पावर है, यहाँ पर 1 ही होता है ना यहाँ पर, ठीक है। और ये फॉर्मूला वैसा फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कौन सा रूल, एडिशन रूल। एडिशन रूल के बाद हम लोग जानेंगे लोग कि सब्सट्रैक्शन रूल के बारे में हम लोग जानेंगे लोग। दूसरा जो रूल होता है हम लोग का वो होता है सब्सट्रैक्शन रूल। सेकंड वन इज सब्सट्रैक्शन रूल। सब्सट्रैक्शन रूल में क्या होता है, if we have two functions such that fx and gx, then दोनों का सब्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं लोग, अगर दिया हुआ हो दो फंक्शन है माइनस जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, देन इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे लोग, एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस सी। ये हमारा सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। कि सब्सट्रैक्शन क्या होता है, चलिए इस पर एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं लोग। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो सबसे पहले तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। कैसे लिख सकते हैं, एक इसके रिस्पेक्ट में एक इसके रिस्पेक्ट में, और माइनस था तो माइनस दे दिए, सब्सट्रैक्शन था बीच में, फिर ये सब्सट्रैक्शन रूल को फॉलो करेगा। फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसकी ये क्या हो जाएगा हमारा 1। तो इसका इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं लोग, तो x होता है, x माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो कोई फॉर्मूला में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर माइनस 2 dx। तो अब तो ये फॉर्मूला में पुटिंग हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। देन वी हैव x माइनस क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस c। फिर इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x का x यहाँ पर होगा, ये माइनस है नीचे तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x माइनस x का पावर माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा, और लास्ट में कांस्टेंट है c। दिस इज योर रिक्वायर्ड सब्सट्रैक्शन रूल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है, समझ गए हैं लोग। फिर आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे लोग और भी एग्जाम्पल करेंगे लोग, फिलहाल एक एग्जाम्पल पे हम लोग समझ रहे हैं लोग।
कि क्या होता है, कैसे होता है। थर्ड वन इज कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। कांस्टेंट से जब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इंटीग्रेशन में, तो वो हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं लोग। अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है, कोई फंक्शन है एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ये तो हमारे पास एक सिंपल सा हो गया, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन में रहेगा अगर एक कांस्टेंट रहा है, ये सी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं लोग, सी से कांस्टेंट, तो इसका क्या हो गया, कांस्टेंट जो है वो हमारा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और उसके बाद फिर हमारे पास रेस्ट कौन सा बचेगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस यहाँ पर सी, तो यहाँ पर कांस्टेंट में लिख देते हैं सी वन। ठीक है ना, ये ऐसे हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं लोग। अगर आप एक एग्जांपल इस पर देखते हैं लोग, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x² विथ रेस्पेक्ट टू dx क्या होगा, ये हमारा कांस्टेंट है, ये सीधे हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, और इसका हम जानते हैं लोग 5 मल्टीप्लिकेशन में इसका क्या हो जाएगा, x⁻³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। दिस इज योर आंसर। सिंपल सा है भाई साहब, बेहद ही आसान, और जब आप जान जाइएगा तो इससे अच्छा और कोई है ही नहीं। अच्छा, ये सब हो गया, तो एक और एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dx। स्क्वायर में है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्क्वायर में है तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग लगाते हैं लोग तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a का स्क्वायर दैट मीन्स 4x² प्लस 2ab 2 into 3 6 into 2 12x प्लस b² दैट मीन्स 9 dx। ये आ गया फॉर्म में। अब ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3 तीन फंक्शन है, तो तीन फंक्शन को अलग अलग करने के लिए कौन, एडिशन रूल हम लोग यूज करेंगे लोग। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 12x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9 dx, देख सकते हैं ऐसे। फिर अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 4, ये हो जाएगा, इसका क्या होता है x 3/3 प्लस यहाँ पर कांस्टेंट रूल आ गया 12 बाहर आ गया, x है तो क्या हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर क्या है हमारा 9 हमारा कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा अंदर क्या 1, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x होता है, यहाँ पर 1 होता है कांस्टेंट में जो कि हम लोग इनविजिबल रहता है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। कितना सिंपल सा है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। आप लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री जब तक नहीं समझ में आएगा आप लोगों को कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, उसका फॉर्मूला मैक्सिमम याद होना चाहिए। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, कॉस 2a क्या होता है, कॉस साइन 2a क्या होता है, कॉस x क्या होता है, कॉस x² क्या होता है, ये सब का थोड़ा सा फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। जब तक ये पता नहीं होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ज़्यादा है इसमें समझना आपको, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ज़्यादा इंटीग्रेशन कर रहा है, ये तो सिंपल है, इस सबको में तो कुछ ये है ही नहीं। अब इतना सारा प्रैक्टिस हो गया तो अब एक एक लाइन में हम लोग करते हैं लोग। अब ये दो जो एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, अब इसको डायरेक्ट एक लाइन से ज़्यादा 2 लाइन में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। 1 से 2 लाइन में ही इंटीग्रेशन करेंगे लोग। इसको हम लोग, ये जो हमारा दिया हुआ है ये पूरा इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² हम लोग का हो गया ये वाला, 1 + 1/1 प्लस x² हो गया,
फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स एक्स, देखिएगा लिखवाए होंगे। फिर तो इसमें अगर प्लस हम लोग दे देते हैं लोग, ये अगर हम लोग प्लस दे देते हैं लोग, तो अब इसका तो हो गया हमारा क्या, tan इनवर्स एक्स। फिर अब इसका क्या हो जाएगा, cos साइन बाई cos क्या हो जाएगा, tan x मल्टीप्लीकेशन 1 बाई cos x, 1 बाई cos x क्या हो जाएगा, sec x विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, sec x प्लस c इज रिक्वायर्ड आंसर, एक लाइन में आंसर हो गया। इसका अगर आप लोग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सीधे x का पावर 1 माइनस 2x का पावर 6 है, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला होगा, x रेज टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू ds प्लस c। सेम ये फॉर्मूला है, तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2x रेज टू पावर 6 प्लस 1 दैट मीन्स 7 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 दैट मीन्स 7। ये तो इतना रखी है, लेकिन एक ये भी हमारे पास फंक्शन है माइनस 2x, तो इसका हम लोग करेंगे लोग इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx। हम लोग करेंगे लोग तो क्या होता है, 2 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया, माइनस 2x का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो ये होता है, ठीक है ऐसे। लेकिन अभी क्या देखेंगे लोग, एक यहाँ पर हमारे पास एक और फंक्शन है 1 माइनस 2x, तो जैसे कि डिफरेंशिएशन में अगर हम लोग करते हैं लोग, तो क्या 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है ना यहाँ पर, जैसे कि करते लोग d बाई डी एक्स 1 माइनस 2x रेज टू पावर 6 अगर 6 अगर आता, तो क्या अगर हम लोग करते लोग यहाँ पर, ये तो पूरा x रेज टू पावर n के फॉर्म में है, तो ये एक बाहर है, चलिए यहाँ पर 7 लेते हैं लोग, 7 जो कि हम लोग को ये निकालना था, तो इसका अगर हम लोग लेते हैं लोग तो 7 बाहर आ जाता और होता 1 माइनस 2x रेज टू पावर, डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है, 1 माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाता है 6 हो जाता है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है -2, क्योंकि एक और फंक्शन अंदर बचा हुआ है जो कि -2। तो अभी हम लोग को क्या करना था, इसका हम लोगों को क्या करना था, इंटीग्रेशन हम लोगों को करना था, इसका इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर। तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन किए तो ये तो हमारा एक आया है और ये 7 नीचे आ गया, लेकिन एक 2 भी तो बचा हुआ है यहाँ पर, तो ये 2 हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 14 माइनस में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं लोग, तो रूल्स को आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा लोग क्या क्या है, फिर मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।